नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। न्यूज मेकर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा रूस और यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे विनाशक दौर में पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते रूस की यूनिवर्सिटी पर यूक्रेन के हमले के बाद अब पुतिन ने यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की पूरी कसम खा रखी है। और वॉर जोन में पुतिन के इस मकसद को कौन पूरा कर रहा है, जानने के लिए देखिए आज का हमारा न्यूज मेकर। दुनिया जिस वक्त ईरान अमेरिका युद्ध में उलझी हुई थी, उसी वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में भी बहुत कुछ अलग हो रहा था। यूक्रेन ने अपनी पूरी रणनीति बदल ली है, जबकि रूस की रणनीति के केंद्र में एक ऐसा शख्स है जो आज से नहीं कई दशकों से यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। जब तक ग्राउंड कैप्चर नहीं होगा, जब तक वहाँ पे झंडा नहीं फहराया जाएगा, तब तक हम युद्ध को जीता हुआ नहीं मानेंगे। ड्रोन के द्वारा वो कंडीशंस क्रिएट किए जा सकते हैं ताकि जो सेनाएं हैं वो लड़ने में कमज़ोर हो जाए और दूसरी सेना जीत का रास्ता अख्तियार कर सके। इतनी देर तक किसी भी देश के लिए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बहाल रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, छुटपुट लड़ाई और स्प्रेड करके पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर डालकर लगातार कोशिश कर रहा है कि जो पुतिन है वो सामने आए, बातचीत करें और एटलीस्ट सीज फायर जरूर करें। 1000 से भी कम नए सैनिक सेना में शामिल हो रहे हैं, लेकिन करीब 1200 से 1300 सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के वॉर रूम में अगर सस्ते ड्रोन सबसे अहम हथियार हैं, तो रूस के लिए एक ऐसा नाम सबसे अहम है जो पुतिन का सबसे खास है, वालेरी जेरासिमोव, जो आज से नहीं कई दशकों से यूक्रेन के सबसे बड़े दुश्मन और पुतिन के सबसे भरोसेमंद नाम है। कहीं अगर आपको समझ आ जाए कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो फिर आपको नया एक रास्ता ढूंढना पड़ता है। वो रास्ता यही है बातचीत का। बातचीत के अलावा और कोई रास्ता, और बातचीत में क्या होगा, जो टेरिटरी पुतिन साहब ने ले ली है वो वापस नहीं करेगा। रूस की रणनीति देखा जाए तो इस समय में मिलिट्री एक्शन चल रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं, साथ साथ में वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कीव के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके एनर्जी सेक्टर पर हमला कर रहे हैं, सर्दियों के आने से पहले उनके बिजली घर पर हमला करते हैं ताकि आम आदमियों को तकलीफ हो। और कोशिश उनकी यह है कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन शांति के टेबल पर आए, बातचीत करे। रूस यूक्रेन युद्ध में बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डर यूरोप को है, जिसे लग रहा है कहीं ये जंग एक लंबी नींद के बाद जाग तो नहीं गई। यूरोप की चिंता यह है कि रशिया इस वॉर को एक्सपैंड न कर दे, और दूसरी चिंता यह है कि अगर रशिया का कंट्रोल पूरी तरह से हुआ यूक्रेन के ऊपर तो पोलैंड की जो सीमाएं हैं वहां पर उसकी आहट आएगी और रशिया उनके नज़दीक आ जाएगा। तो वो चाहते हैं कि रशिया को यूक्रेन के थ्रू दूर रखा जाए और कन्फाइन करके रखा जाए। तो इसी कारण से यूक्रेन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, और उनके चाल में फंसकर यूक्रेन की ये बुरी हालत हो रही है। यूरोप में इन्फ्लेशन बुरी तरह से बढ़ रही है, कई इकोनॉमीज रिसेशन में चली गई हैं। यूरो की जो करेंसी है वो भी अभी कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। तो यूरोप में अब कोई जाना भी नहीं चाहता है बेटा। अब हालत इतनी खराब हो गई है वहाँ पर। यूरोप इतिहास के कूड़ेदान में जा रहा है। आर्थिक थकान, दोनों ही तरफ एक तरह से थकान आ गई है, पॉलिटिकल थकान आ गई है। रशिया भी इकोनॉमिक सैंक्शंस के कारण उनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ रहा है। तो दोनों ही तरफ से मुश्किलात काफ़ी हैं। चाहते हैं, लॉजिक तो ये कहता है कि दोनों को शांति कर लेनी चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से शांति नहीं हो पा रही। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों कह रहे हैं कि हमें सीधे बात करनी चाहिए। असल में दोनों इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जो युद्ध के हर समीकरण से बाहर हो गए।